Good morning, dear students. Myself Tarun Dubey. I am your SST teacher. Today I am going to start the third chapter of economics of class 9th, poverty and challenge. जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि poverty as a challenge, यानी कि जो गरीबी है वो एक चुनौती के तौर पे यहाँ पे इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए कि अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहला पॉइंट होगा these टॉपिक्स इन दिस चैप्टर आई विल डिस्कस विद यू। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि व्हाट इज पॉवर्टी और पॉवर्टी का जो पॉवर्टी से जो होने वाले अनेक तरीके के क्या हार्मफुल है या किस तरह से गवर्नमेंट इसको फेस कर रही है। ओवरऑल पॉवर्टी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो पॉवर्टी में दोज पर्सन हु कैन नॉट फुलफिल देयर बेसिक रिक्वायरमेंट्स देन दे आर इन द लेवल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि पॉवर्टी लेवल से नीचे होते हैं। कारण होती है कि बेसिक नीड्स किसे कहते हैं, जैसे आपका हो गया शेल्टर हो गया, फूड हो गया, क्लॉथ्स हो गई। अगर इस रिक्वायरमेंट को आप कंप्लीट या फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। तो और सबसे खास बात है कि यहाँ इट इज नॉट ए रिसेंट प्रॉब्लम। जो पॉवर्टी है, जैसे आज हम टेररिज्म को देखते हैं, अनेक तरीके के इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को देखते हैं। तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में अगर हम बात करें तो पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, न केवल इंडिया के लिए बल्कि वर्ल्ड लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे पाया जाता है और हर कंट्री में पाया जाता है। अभी जो हम आगे चल के इसको देखेंगे वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखेंगे तो हम देखेंगे कि चाइना और अमेरिका जैसे जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो कैसे उनका इकोनॉमिकल ग्रोथ मैक्सिमम है और पॉवर्टी अगर हम बात करें तो वहाँ पे मिनिमम है। लेकिन जब हम भूटान और म्यांमार जैसे कंट्रीज की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि पॉवर्टी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो वो हम जब वर्ल्ड वाइड लेवल पे टॉपिक पे जाएंगे देन आई विल डिस्कस। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो पॉवर्टी है वो पॉवर्टी और चाहे वो पुअर चाहे वो रिच पर्सन हो, वो कोई रिसेंट प्रॉब्लम नहीं। ये जब से ये धरती ये समझिए समाज स्टार्ट हुआ है, सोसाइटी स्टार्ट हुई है फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड, ये पॉवर्टी पाई गई है हर समुदाय में, हर कम्युनिटी में। दो ग्रुप में जो पूरी पॉपुलेशन होती थी, दो ग्रुप में डिवाइड होती थी। पहला जो होता था रिच पर्सन का और दूसरा जो होता पुअर लोग होते थे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो पुअर सदियों से बहुत एंशिएंट टाइम वी फाउंड द पॉवर्टी, बहुत पहले से पॉवर्टी पाई गई। लेकिन क्या हुआ कि जो 19th and 20th सेंचुरी रही है, ये क्या हुआ डेवलपिंग एरा रहा है, एक डेवलपिंग का समय रहा है। तो इस समय जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने डिफाइन किया कि पॉवर्टी भी एक चीज़ है और पॉवर्टी को नाम दिया है कि गरीबी को जो है एक टॉपिक के रूप में इन्होंने जो इकोनॉमिक्स था उन्होंने चेंज किया टॉपिक में, वो एक मेंटेन के टॉपिक में। अब अगर हम बात करें कि चूंकि आपको पता है कि 16, 17, 18, 19 सेंचुरी में जो ब्रिटिश कॉलोनियल रहा इंडिया, उस समय तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा मतलब हाई लेवल पे थी इंडिया में। क्योंकि उस समय जो ब्रिटिशर्स का मेन ऑब्जेक्ट था वो था कि मैक्सिमम यहाँ से गेन किया जाए और मिनिमम यहाँ पे इनपुट किया जाए, यानी कि कम से कम लागत लगा करके मैक्सिमम यहाँ से गेन किया जाए। और आपने देखा ये अभी अगर हम बात करेंगे कि व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया, तो उसमें हम पाएंगे कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द लो इकोनॉमिकल ग्रोथ, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकल ग्रोथ इज लोवेस्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूलिंग सिस्टम, ठीक है, तो इन इंडिया। तो इस तरीके से अगर हम इस टॉपिक पे जो है इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे पॉवर्टी, आप जानते हैं कि हाँ व्हेन अ पर्सन कैन नॉट कंप्लीट देयर बेसिक नीड्स देन दे आर इन द पॉवर्टी, वो पॉवर्टी में होगा। अब बात आती है कि हम इसी पे देखेंगे कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, व्हाट इज इंडिकेटर्स टू डिफाइन द पॉवर्टी, यानी कि कैसे पता चलेगा कि हाँ ये गरीब है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कई पॉइंट्स हम इससे डिस्कस करेंगे इंडिकेटर्स और अदर इंडिकेटर्स में, ठीक है। अब देखिए वल्नरेबल और वल्नरेबिलिटी क्या है, इस पे हम देखेंगे कि जो वल्नरेबल है यानी कि जो आपका ये कहेंगे कमजोर तबका है, कमजोर वर्ग है, जैसे उसमें हैंडीकैप्स हो गए, एससी हो गए, एसटीज हो गए। तो इस पे आई विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। ओके, अब बात आती है पॉवर्टी लाइन। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें तो इंडिया में दो तरीके की पॉवर्टी लाइन डिफाइन की जाती है, एक तो इनकम लेवल पे और दूसरा कंजप्शन लेवल पे। इनकम लेवल पे अगर हम बात करें तो अलग अलग तरीके के जो एसोसिएशन ऑर्गेनाइज किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, जैसे तेंदुलकर समिति हो गई, आपकी श्रीरंग राजन समिति हो गई, सबके अलग डिफरेंट व्यूज रहे हैं एट द टॉपिक ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर कंजप्शन लेवल की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कंजप्शन लेवल पे कुछ समितियों ने अपना एक अलग डिफिनेशन दिया और अनेक समितियों ने, अनेक एसोसिएशन ने विच आर ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट, तो उन्होंने एक अलग अपना व्यूज दिया। वैसे बेसिकली मैं आपको बताऊँ
2400 कैलोरी जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सर्किल जो लेता टेक करता है 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा लेता है, एनर्जी लेता है, वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाता है। और अगर उससे कम लेता है तो वो गरीब माना जाता है। और अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पे 2100 की बात की जाती है कि अगर 2100 कैलोरी अगर वो पर डे हर व्यक्ति प्रतिदिन अगर वो इतना कैलोरी की एनर्जी लेता है तो उसको पॉवर्टी लाइन के ऊपर माना जाएगा। अगर वो 2100 कैलोरी से कम लेता है तो उसको क्या कहा जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे, यानी बीपीएल, बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन। ओके, अब बात आती है कि पॉवर्टी लाइन में कैसे डिफाइन, जो एनएसएसओ है आपका, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि भारत में पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन द पॉवर्टी लाइन ऑफ इंडिया, तो आपका एनएसएसओ हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की वर्ल्ड लेवल पे, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि हाँ, जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे अगर पॉवर्टी का को डिस्कस करते हैं तो हम पाते हैं कि अनेक देशों में जो पॉवर्टी का लेवल है वो अलग अलग है, और वहाँ का जो पॉवर्टी डिफाइन करने का जो एक मापदंड है वो भी अलग अलग है। जैसे कुछ देशों में इनकम को दिया जाता है, कुछ देशों में कंजप्शन को दिया जाता है, कुछ कंट्रीज में जो है वहाँ पे एक्सपेंडिचर को दिया जाता है, तो अनेक तरीके के बेसिस ऑफ पॉवर्टी है। ठीक है, अब हम जो 6 पॉइंट हम आपसे पढ़ेंगे कि पॉवर्टी क्रिएट इन इंडिया, यानी भारत से पॉवर्टी का बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा पॉपुलेशन यानी कि इंक्रीजमेंट ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉवर्टी को जिस लेवल पे घटना चाहिए उस लेवल पे नहीं घट रही है। और दूसरी बात यह है कि जो आपका एनएसएसओ जो भी रिपोर्ट जारी करता है, या जो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो जो भी रिपोर्ट जारी करती है, एक आप देखिए कि ऑन पेपर वर्क अलग होता है, बट जो जमीनी स्तर पे जो रियलिटी होती है वो अलग होती है। लेकिन चूंकि क्या है कि ऑन पेपर ही ज़्यादा सही माना जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पॉवर्टी रेट से एरिया कम जरूर हुआ है, जैसे 1994 में 45% पॉवर्टी इन 1994 में थी, और जाकर के 2012 में ये कितनी हो गई, 21.9% हो गई। यानी कि कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है, कमी हो रही है इसमें। लेकिन फिर भी जिस तरीके से पॉवर्टी को कम होना चाहिए उस तरीके से इसका डिक्लाइन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली एक तरफ जहाँ गवर्नमेंट अनेक स्कीम ला रही है, अनेक तरीके से वो पॉवर्टी को दूर करना चाह रही है, वही दूसरी तरफ पॉपुलेशन बहुत ही रैपिडली इंक्रीज कर रही है हमारे यहाँ, तो इसलिए वो दोनों इम्बैलेंस हो जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटर स्टेट डिस्पार्टीज। हम इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द इंटर स्टेट डिस्पार्टीज की अगर हम बात करें, यानी भारत में जैसे एज यू नो भारत में 28 स्टेट्स जो यूटी और जो भी स्टेट्स हैं यहाँ पे आपके इंडिया में, तो इनमें भी डिस्पार्टीज पाई जाती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हाँ हमारे यहाँ जो पॉवर्टी लेवल है वो एवरी स्टेट हैज द इक्वल पॉवर्टी, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी अलग अलग जो स्टेट है वो उसकी पॉवर्टी अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें केरला की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो हरियाणा और पंजाब में क्या है कि हाई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को उससे यूज करके क्या किया है कि अपनी पॉवर्टी को उसने रिड्यूस कर दिया है। जबकि अन्य अगर स्टेट की अगर हम बात करें जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, तो ये सब स्टेट क्या किए हैं कि ये सब स्टेट बहुत ही पुअर है, और कहीं ना कहीं पॉवर्टी लेवल इंडिया बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान कम दे पाई है, और वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट रही वो कहीं ना कहीं बस वोट बैंक की राजनीति करती रही अभी तक, और डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही। इसीलिए आपको पता है कि बिहार और उड़ीसा से बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर के, आल्सो इन यूपी में भी यही चीज़ पाई जाती है कि बहुत सारे लोग जो माइग्रेट होकर के बॉम्बे और दिल्ली जाकर करके वहाँ जॉब सर्च करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा। अगर हम एक टॉपिक की अगर बात करेंगे, एक टॉपिक है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, यानी कि वर्ल्ड लेवल पे क्या जो पॉवर्टी का सिनेरियो है वो आई विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो आप देखेंगे कि जैसे चाइना अमेरिका कैसे डेवलप है या डेवलप हो चुके हैं, और काफ़ी उनका जो पॉवर्टी लाइन है मिनिमम है। और हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ चूँकि चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसी हो, चाहे वो हमारे यहाँ की क्लाइमेट हो या थिंकिंग ऑफ द पीपल हो, तो अनेक तरीके से बहुत सारे रीजंस मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भारत में पॉवर्टी के क्या क्या रीजंस हैं। तो वर्ल्ड लेवल पे भी ये जो काफ़ी अनइक्वलिटी इन द पॉवर्टी पाई जाती है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी कई जो पॉवर्टी में अनेक तरीके की इक्वलिटी
अनइक्वलिटी पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह के नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अगर इंडिया में कॉजेज ऑफ पॉवर्टी की बात करेंगे देन वी फाउंड मेन 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट हो जाएगा कि लो इकोनॉमिकल ग्रोथ ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, पहला पॉइंट हो जाएगा आपका। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड पॉइंट में आपका रैपिडली इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि भारत में जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि जो संसाधन है हमारे यहाँ उनका असमान वितरण। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करेंगे महाराष्ट्र की बात करेंगे, गुजरात की बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा है। लेकिन वहीं बिहार और उड़ीसा की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि रिसोर्सेज काफी कम है। तो जहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा होंगी, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे डेवलपिंग भी ज्यादा होगी और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, ज्यादा फैक्ट्रियाँ होंगी तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगी। और जहाँ पे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज से कई चीजें आती हैं, लैंड भी आ जाएगा, लेबर भी आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जहाँ पे आपके रिसोर्सेज ज्यादा है वहाँ पे फैक्ट्रीज होगी, और जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होगी वहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, लोग बेरोजगार होंगे। और एक आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज द रीजन ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ाने का एक प्रमुख कारण होती है। तो इस तरह आपने देखा कि अनइक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। ओके, एंड थर्ड पॉइंट की फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो सोशल एंड कल्चरल रीजंस भी बहुत ज्यादा मेन कॉजेज में ये भी आते हैं कि सोशल एंड रीजनल रिलीजियस रीजन। ओके, तो इस तरीके से अगर हमारा टेंथ टॉपिक की अगर बात करेंगे व्हाट स्टेप्स टेक बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पॉवर्टी, यानी कि हमारी सरकार ने सिंस इंडिपेंडेंट अगर हम 1947 से बात करेंगे तो ठीक है, पॉवर्टी इज एज अ चैलेंज, नो डाउट। पॉवर्टी अगर देखा जाए तो टेररिज्म से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि टेररिज्म ऐसा नहीं कि आतंक जो है वो हर जगह कंटिन्यूसली आतंक होता रहता है, हर जगह टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं पाई जाती हैं। लेकिन पॉवर्टी जो है ये हमारे आसपास जब भी हम कभी देखते हैं, हम अगर अपने आसपास में भी देखते हैं तो 2, 4, 10 गरीब आपको हमेशा मिल जाएंगे। अगर आप रोड पे 1 किलोमीटर सफर तय करते हैं तो आपको काफी गरीब मिल जाएंगे जिनके शरीर पे क्लॉथ नहीं है, जिनका इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड लो है, जो आपकी बेसिक नीड्स यानी कि जो आपका शेल्टर हो गया, फूड हो गया, क्लॉथ्स वगैरह वो कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इस तरीके से पॉवर्टी जो है वो हर जगह इंडिया में तो बहुत हाई लेवल पे एक्सटेंडेड है। तो पॉवर्टी इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है कि पॉवर्टी एंड चैलेंज, ताकि हम लोग अवेयर हो सके कि व्हाट इज पॉवर्टी एंड हाउ कैन बी सपोर्ट टू पुअर। ओके, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने सिंस इंडिपेंडेंट क्या कौन से स्टेप उठाए हैं। तो बहुत सारे स्टेप उठाए गए, लेकिन चूंकि अन्य रीजंस भी कहीं ना कहीं रहे हैं तो इस तरीके से जो पॉवर्टी रिड्यूस करने की बात आई बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा है। ओके, अब अगर बात करें तो मनरेगा, आपको पता है कि मनरेगा वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत बड़ी स्कीम है जो कि रोजगार देती है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, और ये एम्प्लॉयमेंट को काफी बढ़ावा देती है मनरेगा। तो इससे भी कहीं ना कहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको वर्क मिलेगी, और जब उनको धन मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनकी लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई होंगे, वो अपनी बेसिक नीड्स को, वो अपने शेल्टर को, अपने फूड्स को, अपने क्लॉथ को एंड अदर नेसेसिटीज को कंप्लीट कर सकेंगे। ओके, अब हम बस केवल आपको आज टुडे आई विल डिस्कस इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज इंडिकेटर एंड अदर इंडिकेटर, इस दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अन्य टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको मेंशन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जैसा कि हम देखते हैं कि पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, यानी जो पॉवर्टी है ये हमारे आसपास पाई जाती है, और आज से ही कोई रिसेंट प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पहले से ही पाई जाती है इन चीजों में। और हम हमेशा हर तरफ हर जगह भारत में पॉवर्टी को हमें मिलता है। अब पॉवर्टी कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर पुअर लोगों की बात करेंगे, पुअर्स कौन होते हैं? द पुअर्स। तो द पुअर्स पे आपको लैंडलेस पर्सन भी आ जाएंगे और आपके लेबर जो आपको लेबरलेस पर्सन भी आ जाएंगे, यानी कि जिनके पास काम नहीं है वो भी पुअर पर्सन में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि जिनके पास काम नहीं है वो पॉवर्टी में ही आएंगे, क्योंकि कोई भी मिनिस्टर्स का बच्चा, अगर मान लीजिए कोई मिनिस्टर है या कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी ऑफिसर है, अगर उनका बच्चा कुछ
कुछ नहीं करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि पावर्टी लाइन में आ जाएगा, ठीक है। पावर्टी लाइन में कि